नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी, यानी कि जो अब दर्पणों से संबंधित जो चिन्ह प्रपाटी है वो किस प्रकार अप्लाई होती है, किस प्रकार वो काम करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी होती क्या है। नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी को समझने से पहले हम इसके डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम पहले से बना लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए ये एक्स अक्ष है हमारा, ये है एक्स डैश, ये है बाई अक्ष, ये है बाई डैश अक्ष। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे हमने बनाया है एक अवतल दर्पण, और जो कोई सा भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल, ठीक है, जिसके मेन पॉइंट पे वो जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं हम ध्रुव, पी या ओ बोलते हैं। ठीक है, पोल, ध्रुव। अब देखिए, जो कोई सा भी दर्पण हो हमेशा, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो, बिंब को हमेशा बाईं ओर ही रखते हैं। यानी कि जो बिंब दूरी हमेशा लेते हैं हम, वो नेगेटिव ही लेते हैं, चाहे दर्पण उत्तल है या दर्पण अवतल है। बिंब दूरी नेगेटिव, यानी कि स्मॉल यू क्या ले लिया हमने, नेगेटिव ले लिया। अब प्रतिबिंब दूरी की बात करते हैं तो प्रतिबिंब दूरी कंडीशन पर डिपेंड करती है। यदि दर्पण हमारा अवतल है तो अवतल से कितनी स्थितियां बनती हैं, अवतल से टोटल 6 स्थितियां बनती हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की, जिनमें से 5 स्थितियां तो कैसी होती हैं, वास्तविक व उल्टी। वास्तविक और उल्टी। एक होता है आभासी व सीधा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कंडीशन पर, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब और कैसी उसकी दूरी होगी। यदि दर्पण उत्तल है, यदि दर्पण उत्तल है तो उसकी 2 कंडीशन बनती हैं, और दोनों ही कंडीशन दर्पण के पीछे बनती हैं। यानी कि उत्तल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, यदि प्रतिबिंब, देखिए, यदि प्रतिबिंब इधर ही बनना है, यानी बाईं ओर बनना है, लेफ्ट साइड ही बनना है, तो उसकी जो दूरी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और यदि प्रतिबिंब राइट ओर बनना है, यानी कि दाईं ओर बन रहा है, किधर बन रहा है, दाईं ओर अगर उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी जो दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, वो कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी कि v लेंगे। ठीक है, यदि प्रतिबिंब की हाइट, अब देखिए हाइट पे डिपेंड करता है बिंब की हाइट, यानी कि बिंब कहाँ रखा है। देखिए ऊपर की तरफ हम जैसे ही चलेंगे, जैसे हम मैथमेटिक्स के ग्राफ में चलते हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में मैथ में चलते हैं, इसी प्रकार इसमें यूज कर रहे हैं। यदि देखिए, यदि हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, ऊपर की ओर चल रहे हैं, यानी कि बिंब की हाइट की बात कर रहे हैं, तो कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, यदि बिंब यहां बन रहा है तो कैसी होगी, पॉजिटिव। यदि नीचे की प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो उसकी दूरी हमें कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जो उसकी जो हाइट है, प्रतिबिंब की जो हाइट है, उसको हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन रहा है, यहाँ से देखिए आप, तो ये है मेन अक्ष, यहाँ से देखिए मूल बिंदु से, यानी पी ध्रुव से देखिए, यदि ऊपर की ओर चल रहे हैं तो दूरी कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और यदि नीचे की ओर चल रहे हैं तो दूरी कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यदि हम राइट साइड में चल रहे हैं तो कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये जो डायग्राम है, इसको समझने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमको पता चल जाएगा कि जो प्रतिबिंब है हमारा वो कहाँ बन रहा है। यदि प्रतिबिंब इधर की ओर बन रहा है तो कैसा होगा, ये भी नेगेटिव, यानी कि हाइट भी नेगेटिव उसकी, और ये प्रतिबिंब दूरी भी नेगेटिव। ठीक है, यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो हाइट कैसी होगी, देखो यहाँ बन रहा है तो हाइट कैसी होगी, हाइट तो नेगेटिव होगी, लेकिन उसकी दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यदि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ कब बनता है बताइए, जब अवतल दर्पण में लास्ट की कंडीशन पढ़ते हैं हम, कि जब बिंब पी या एफ के मध्य हो, यानी पी और एफ के मध्य हो, तो लास्ट वाला जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण वाला, वो यहाँ बनता है। वो कैसा बनता है, आभासी व सीधा, और वस्तु से बहुत बड़ा। जब उसकी दूरी कैसी लेते हैं, प्रतिबिंब दूरी उसकी पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अब शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस प्रकार हम डिफाइन करेंगे। देखिए, गोलीय दर्पणों से, गोलीय दर्पणों से परावर्तन पर विचार करते समय एक निश्चित परिपाटी का उपयोग किया जाता है। परिपाटी का उपयोग किया जाता है जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं।
जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, अंक के प्रश्न लगाते हैं, तब इनका हम उपयोग करते हैं। यानी कि जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब दूरी कैसी लेनी है, बिंब दूरी कैसी लेनी है, जब इसका उपयोग करते हैं। तो बिंब दूरी यानी कि बिंब तो हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, यानी बाईं ओर रखते हैं, यानी कि चाहे दर्पण उत्तल हो या दर्पण अवतल हो, बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव मिलेगी आपको। ठीक है। प्रतिबिंब दूरी डिपेंड करेगी कि दर्पण कौन सा है। यदि उत्तल दर्पण है तो आप आंख बंद करके पॉजिटिव लिख दीजिए। ठीक है। प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव कब? जब दर्पण उत्तल हो। यहाँ पे 5 कंडीशन में तो कैसा ही होगा? नेगेटिव होगा, लेकिन एक कंडीशन में कैसा होगा? अवतल दर्पण में वह पॉजिटिव होगा, एक कंडीशन में। ठीक है। यदि हाइट की बात करते हैं, बिंब की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट, बिंब की हाइट ऊपर की अगर चलते हैं तो कैसी है? वो पॉजिटिव होगी हमेशा। यदि नीचे की ओर उसका प्रतिबिंब बन रहा है और उसकी हाइट नीचे की ओर आ रही है तो उसकी जो दूरी है वो कैसे लेंगे? हम बोलेंगे नेगेटिव। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो भी आपके लिए बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इस चीज़ के आपके लिए, इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।